आ आप सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष है चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक पर कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। इसमें चाणक्यकार हैं, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अर्थात जो दुर्जन और सर्प हैं, ये तो दुष्ट हैं, तो इन दोनों में से सर्प को ही चुनना चाहिए। अगर दुर्जन और सर्प में से चुनना हो तो है तो दोनों दुष्ट, लेकिन सर्प को ही चुनना चाहिए, क्योंकि सर्प जो है तो एक जब आपका बुरा समय आएगा उस समय ही वो डसेगा, लेकिन दुर्जन जो है वो हर समय आपको डसता रहेगा, हर पल पल पर वो डसता रहेगा। यहाँ पर दो दुष्टों के बीच में चाणक्य ने चुनाव करने के लिए कहा है। एक वे दुष्ट हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान तो पहुंचाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में, यानी जब आपका समय खराब हो चुका होगा उस समय वे नुकसान पहुंचाएंगे, या आप कभी उसको नुकसान पहुंचा दिए, जैसे सर्प के ऊपर मान लीजिए आपने लात रख दिया या उसको मारने की कोशिश की, या वो आपके पास है छिपा हुआ है, तो वह किसी प्रकार से आपको डस सकता है। लेकिन दुष्ट जो है आपके पास हो, आपके से दूर हो, कहीं भी हो, हाँ, कोई कारण हो नहीं कारण हो, वह अकारण भी आपको परेशान करता रहेगा। यानी आपने कुछ नहीं किया है फिर भी वह करता रहेगा, तो वह हर समय, चूंकि वह आपको डसता रहेगा, आप हर समय उसके कारण भयभीत रहेंगे, हर समय परेशान रहेंगे। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो सांप को ही चुनना चाहिए। अर्थात अगर कुछ ऐसे भी दुष्ट आपको मिल जाएंगे जो किसी कारण बस ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अन्यथा कोई व्यक्तिगत वो आपसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। यानी उनके प्रोफेशन में हम लोग देखते हैं कि किसी प्रोफेशन में कोई है तो उसमें अगर आप बाधा पहुंचा रहे हैं तो ही वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। उनको कोई आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसको आपसे पर्सनली बैर होता है तो आप कुछ कारण उपस्थित करें या ना करें, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इस तरह से तो ऐसे अगर जहाँ पर चुनाव का समय आता है तो आपको वहाँ पर देखना है कि वह व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो आपका शत्रु है, शत्रु तो दोनों है, लेकिन कौन ऐसा शत्रु है जो कि आप किसी के प्रोफेशन में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई स्मगलर है, तो आप उसके स्मगलिंग में नुकसान पहुंचाते हैं तो ही वो आपके ऊपर हमला करेगा, अन्यथा उसको आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी है जो कि आपका ऐसे अड़ोसी पड़ोसी इस टाइप का है, जो कि आपसे व्यक्तिगत रूप से ही चिढ़ता है, वह तो आपको हर समय नुकसान पहुंचाता रहेगा, आप कहीं भी रहें या कुछ भी करें या ना करें। तो एक जो है आजीविका संबंधित जो परेशानी है उसके कारण जो शत्रुता आप मोल लेते हैं, और एक वह है जो कि निजी कारणों से, जो कि व्यक्तिगत रूप से ही आपसे चिढ़ रखता है, तो उसके कारण से, तो ये जो व्यक्तिगत कारण से जो चिढ़ रखते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के ही होते हैं, खल स्वभाव के ही होते हैं, अनावश्यक छेड़ने वाले और व्यक्तिगत रूप से चिढ़ने वाले, तो वे आपको सदैव नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो वही इसमें कहा गया कि दोनों में से कोई एक चुनाव करना पड़े तो वे जो हैं जो कि किसी की आजीविका में आप दखल देंगे, परेशान करेंगे तो ही आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो वे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम एक कारण है, आपको पता है कि इस कारण से ये हो सकता है, और वहाँ तो कारण ही नहीं है, वहाँ तो आप स्वयं ही कारण है, उसके लिए आप स्वयं ही कारण है, वो आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करता है। तो इस तरह की जो दुष्टता होती है तो वहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, पहले आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि क्या आपके अस्तित्व पर ही उसको चिढ़ है,
आपके होने पर ही उसको चिढ़ है, या आपके किसी कार्य से ही उसको आपको चिढ़ है। अगर कार्य से चिढ़ है तो आप उस कार्य को बंद करके आप उसे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपसे आप ही कारण है, आपके पर ही उसको चिढ़ है, आपके कार्य से नहीं बल्कि आपसे ही चिढ़ है, तब तो फिर बचना मुश्किल है। फिर तो ऐसे में तो आपको जो है उसके साथ मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कि इस दो दुष्टों के बीच में से इस तरह के दुष्ट जो किसी कारण के लिए आपसे दुष्टता करता है तो वह चुनाव बेहतर है, वहां से बचा जा सकता है। हरि ओम।